मैं महेंद्र कुमार साहू, कक्षा 12वीं भौतिक और रसायन लेके आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीजी बोर्ड, पूरा आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी मतलब 20 साल से आईएमपी क्वेश्चन। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड, जैसे परीक्षा बोर्ड में आईएमपी रहता है, परीक्षा सार में आईएमपी रहता है, बस वैसी ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड रहेगा। मतलब हमारा ऑनलाइन समझाया जाएगा, 20 साल का आईएमपी समझाया जाएगा, 20 साल का, समझ गए। अच्छा, तुम लोग याद रखना, चैनल का नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। चैनल का आंसर है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। मेंडी का अर्थ होता है जीरो, हम लोग शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल का ही नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। इस चैनल में सर्च मारना फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 साल का आईएमपी, सन लिखा सहित कि कौन से सन में है वो लिखा सहित आपको समझा दिया जाएगा। जैसे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में सन लिखा रहता है, वैसे हम लोग ऑनलाइन समझाएंगे। लेकिन वीडियो देखते समय 2 चीज ध्यान रखना, ईयरफोन लगा के सुनना, इससे ध्यान बना रहता है, समझ में अच्छे से आता है, ईयरफोन लगा के सुनना। दूसरा, क्वालिटी अच्छा रखना, क्योंकि हम लिख के पढ़ा रखते हैं तो ब्लर मार सकता है, तो क्वालिटी अच्छा, तो वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना और ईयरफोन लगा के सर। रसायन का अध्याय 2 विलयन, आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं परासरण। 2021 में पूछा था परासरण की क्रिया किसे कहते हैं, 2021 सेट सी में परासरण की क्रिया, परासरण दाब किसे कहते हैं, 2014 2016। एक और पूछा था परासरण के जैविक महत्व, 2021 में। तो परासरण आईएमपी टॉपिक है, अच्छे से समझना, इजी टॉपिक है। तो परासरण की क्रिया समझाइए, 2021 सेट सी में पूछा था। परासरण दाब किसे कहते हैं, 2014 2016 में पूछा था। परासरण के जैविक महत्व 2021 में पूछा था। तो हम लोग परासरण समझने जा रहे हैं, ध्यान से सुनते रहना। ये बर्तन था, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली, एक वर्ड बोल रहा हूँ, क्या वर्ड बोल रहा हूँ, अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर देखो विलायक भर रहा हूँ, विलायक, और इधर भर रहा हूँ विलयन, विलायक भर रहा हूँ, इधर विलयन। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। एक पात्र है, सोचो इस पात्र में किसको अलग कर दिया गया, अर्धपारगम्य झिल्ली से। इधर क्या भरा गया है, विलायक, और इधर भरा गया विलयन। अब सवाल उठता है ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, तो ध्यान से सुनना। जैसे चमड़े की थैला या हमारा त्वचा, ये त्वचा भी अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, या चमड़े का कोई पात चीज़ है वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। और उसमें किसको अलग कर दिए, विलायक और विलयन। सिंपल बोलो तो इधर एक साइड विलायक भरा है और एक साइड विलयन भरा हुआ है। तो देखा क्या गया, विलायक के अणु इधर से निकल के इधर जाने लगते, विलायक से विलयन की ओर जाने लगते। अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए विलायक से कहाँ जाने लगते हैं, विलयन के। एक बार और बोल रहा हूँ, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसी से होते हुए विलायक के अणु निकल के कहाँ जा रहे हैं, विलयन की ओर। हम एक वर्ड बोल रहा हूँ विलायक, इसकी सांद्रता कम रहेगी। विलायक, इसमें कुछ भी घुला नहीं है, विलायक में कुछ भी घुला नहीं है, तो इसकी सांद्रता कम रहेगी। और विलयन किसको बोलेंगे, कुछ चीज़ घुला होगा तो इसकी सांद्रता अधिक। या एक सिंपल से सुनो, ये पानी और ये पानी का शरबत है, ये शरबत मतलब जानते हो उसमें शक्कर घुला हुआ है, ये पानी विलायक है और उसी पानी का क्या है, शरबत है। तो विलायक और उसी विलायक का विलयन है, जैसे पानी और उसी पानी का क्या है, शरबत। तो ये विलायक और उसी विलायक के विलयन, इसको किससे पृथक किया गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो विलायक के अणु कहाँ से कहाँ जाने लगते, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, मतलब विलायक से विलयन की ओर। इधर से निकल के इधर जाते रहे। यहाँ पे एक और समझा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर विलायक भरा गया है और इस साइड विलयन भरा गया है, और किससे पृथक है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अच्छा, विलायक की सांद्रता कम रहेगी ना, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ भी नहीं घुला है, इसलिए सांद्रता कम। विलयन की सांद्रता क्या रहेगी, अधिक। मैं सांद्रता बोल रहा हूँ, इसकी सांद्रता कम क्योंकि इसमें कुछ भी घुला नहीं है, इसकी सांद्रता अधिक, इसमें क्योंकि कुछ ना कुछ घुला है।
तो देखा गया कि विलायक के अणु इस झिल्ली से होते हुए विलायक से मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, बार बार बोल रहा हूँ, कम से अधिक की ओर जाता है। इस घटना को बोलते परासरण। इस घटना को परासरण उल्टा लगता है क्योंकि हर चीज अधिक से कम की ओर जाता है, लेकिन ये पहला केस है जो कम सांद्रता से कहाँ जाएगा, अधिक सांद्रता। कम सांद्रता से कहाँ जाएगा, अधिक सांद्रता। तो परासरण क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो। किसी विलायक और उसी विलायक के विलयन, किसी विलायक और उसी विलायक के विलयन मतलब पानी और उसका शरबत। तो किसी विलायक और उसी विलायक के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दे तो विलायक के अणु, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता मतलब विलायक से विलयन की ओर जाने लगते। इस घटना को क्या बोलते, परासरण। इस क्रिया को परासरण। अब इधर जा रहा है, उसको रोकना है, तो इधर विलयन की ओर, किधर बोल रहा हूं मैं, विलयन की ओर बाहरी स्रोत से दाब लगाया जाएगा। यहाँ दबाव डाला जाए। देख ये इधर जा रहे हैं, इस जाने की क्रिया को रोकना है, या यहाँ से सोलो ये बाहरी स्रोत इधर जा रहे हैं, इसको रोकना है, तो इधर से दबाव डाला जाएगा। तो जो बाहरी दाब लगाया जाएगा जिससे परासरण की क्रिया रुक जाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, परासरण दाब। उसको क्या बोलते हैं, परासरण दाब। हाँ, इसी को लिख दिए। जब किसी विलायक, ये हो गया, और उसी विलायक के विलयन, ये वाला भाग, ये इसको लिख दिए। जब किसी विलायक और उसी विलायक के विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से, ये देख, अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर, पृथक किसके अणु बोल रहा हूं मैं, विलायक के अणु, किसके अणु, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, झिल्ली से होते हुए कम सांद्रता, कम सांद्रता इधर से मतलब विलायक से, अधिक सांद्रता मतलब विलयन की ओर, कम सांद्रता मतलब विलायक से, अधिक सांद्रता मतलब विलयन की ओर जाने लगते। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। इस क्रिया को रोकने के लिए, इस क्रिया को, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन की ओर, इस इधर जा रहा है उसको रोकना है, तो इधर विलयन की ओर, विलयन की ओर जो बाहरी दाब लगाया जाता है, जो बाहरी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। तो ये तुम्हारा परासरण। तो परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, ये दोनों यहाँ लिख दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये परासरण क्या है भी हो गया, और परासरण दाब क्या है। क्वेश्चन है परासरण दाब का जैविक महत्व। क्वेश्चन है एक और आया था 2021 में, परासरण दाब का जैविक महत्व। एकदम नॉर्मल चीज़, इसमें सुनते रहो, बहुत सारा चीज़ बताया। जैविक महत्व बहुत सारा चीज़ है। देखो तुम लोगों का चावल पक जाता है, चावल क्या हो जाता है, पक जाता है, क्यों, परासरण ही है। अभी धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कराते हैं, जैविक महत्व से ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है, किशमिश को, किशमिश को पानी के घोल में डालने पर, पानी में डालने पर, किशमिश को पानी में डालने पर वो फूल जाता है, क्यों, ये क्वेश्चन आया था। किशमिश को पानी में डालने पर वो फूल जाता है, क्यों। तो ध्यान से सुनते रहो। किशमिश जानते हो, सूखा अंगूर, किशमिश किसको बोलते हैं, सूखा अंगूर। तो सूखा अंगूर के अंदर की सांद्रता अधिक होती है, और ये पानी में डाले तो पानी की सांद्रता कम होती है। और सूखा अंगूर का ये जो त्वचा है अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। क्वेश्चन आया हुआ है 2007 में कि किशमिश को पानी में डालने पर फूल जाता है, क्यों। तो आंसर सुनते रहो। किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक होती है, और ये पानी है, पानी में डाला गया है तो पानी की सांद्रता कम होती है। और अभी परासरण की क्रिया होगी, ये अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करता है। तो पानी के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, मैं पहले बोला हूँ परासरण, यही ध्यान रखना, कम से कहाँ जाएगा, अधिक की ओर। तो पानी के अणु किशमिश के अंदर जाते जाते, तो अंदर में पानी की मात्रा बढ़ते जाती है, अंदर में पानी की मात्रा बढ़ते जाती, तो क्या होता है, फूलते जाता है। वो क्या होता है, फूलते जाता है। तो क्वेश्चन आ गया तो क्लियर ऐसे आंसर लिखना।
एक बार और सुन लो, किशमिश को कहाँ डाले हो, पानी के अंदर, तो किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक होती है, पानी की सांद्रता कम होती है। ये जो किशमिश का त्वचा है वो किसका काम करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण की क्रिया होती, मतलब जल के अणु किसके अंदर जाने लगते हैं, किशमिश के अंदर। तो अंदर में पानी की मात्रा क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है, तो पानी क्या होता है, फूलते जाता है। सेम चीज़ तो चावल पर पकता है, चावल में भी यही होता है कि चावल के अंदर पानी जाते जाता है तो धीरे धीरे पक के भात में कन्वर्ट हो जाता है। मटर भीगता है, सेम कारण, मटर को पानी में डाल दोगे तो पानी के अणु किसके अंदर जाने लगे, मटर के अंदर या चना के अंदर, तो चना क्या होने लगे, फूलने लगे। सेम चीज़। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, उबले अंडे को नमक के घोल में डालने पर सिकुड़ जाता है। उबले अंडे को नमक के घोल में डालने पर सिकुड़ जाता है। तो उबले अंडा जो छिलका निकाल, देखो अंडा उबाल लेना, उसका छिलका निकाल लेना और ये नमक का घोल लेना, नमक का, उसमें अंडा को डाल देना, तो ये तुम्हारा सिकुड़ जाता है। क्यों, ध्यान से सुनो, ये नमक का घोल है, बोल रहे नमक का घोल, तो सांद्रता अधिक होगा और उबले अंडे के अंदर का सांद्रता कम। ये इसका जो त्वचा है, अंडे का त्वचा अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा। तो होता क्या है, जल के अणु अंडे से निकल कर नमक के घोल में आने लगते हैं, परासरण की क्रिया हो रही है। अंडे की सांद्रता कम, इसलिए अणु वहाँ से निकल कर कम सांद्रण से अधिक सांद्रण नमक की घोल में जाने लगते हैं। धीरे धीरे अंडा क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, उसका जो बाहरी त्वचा है वो सिकुड़ने लगता है। तो इसी को बोला गया है, उबले अंडे को नमक के घोल में रखने पर वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है, मतलब देखो तुम लोग अभी यंग हो तो तुम्हारा त्वचा मस्त स्फूर्त है, और डोकरी हो जाओगे तो यही त्वचा झुर्रीदार हो जाएगा, तो इसी अंडा भी झुर्रीदार हो जाता है, उसी को बोलते सिकुड़ जाएगा। अच्छा, परासरण की क्रिया, ये चावल देख, चना जैविक महत्व बोल दिया भैया, चना का भींगना, चना किशमिश का फूलना, अंडा का सिकुड़ना। एक चीज़ और सुनो, पेड़ पौधे परासरण के कारण ही जमीन से पानी को सोखते हैं। याद रखना, बहुत बड़ा पॉइंट है कि पेड़ पौधे ही परासरण की क्रिया द्वारा जमीन से किसको सोखते हैं, पानी। हमको पानी निकालना रहता है तो ट्यूबवेल निकालना है, जमीन से पानी निकालना तो क्या चाहिए, ट्यूबवेल, लेकिन पेड़ पौधों के लिए नहीं चाहिए। जैसे देखो ये पेड़ का तना है, ये तना है, अंदर ये जड़ है, तो ये जड़ है और ये तना है, ऊपर में पत्तियां होंगी, जो भी है पत्ती, तो ये जड़ कैसे पानी सोखता है, देख जब उसको पानी चाहिए रहता है तो यहाँ का सांद्रता अधिक हो जाता है, और ये जमीन के अंदर जो पानी है उसकी सांद्रता कम। ये जो जड़ है, जड़ के अंदर की सांद्रता अधिक और जमीन में जो पानी उसकी सांद्रता कम। तो होता क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली, तो पानी इसके अंदर आने लगते हैं, अब पानी अंदर आने लगते हैं, उसी पानी को पेड़ अपने ऊपर तक चढ़ा लेता है। तो परासरण के क्रिया में ही पेड़ पौधे पानी को ऊपर चढ़ाते। अब तुम कई आंसर लिख सकते हो जैविक महत्व में, ठीक है। चावल का पकना भी परासरण है, या तुम लोग को बोला चना मटर का फूलना भी, पानी में डालोगे तो फूल जाते हैं, परासरण है। बोले थे किशमिश को पानी में डालोगे फूल जाएगा, वो भी परासरण है। उबले अंडे को पानी के अंदर डालोगे तो वो सिकुड़ जाएगा, ये भी परासरण है। तो हम लोग आज टॉपिक पढ़ा रहे थे परासरण, परासरण दाब और परासरण के जैविक नाम। अच्छा, परासरण दाब को पाई से दर्शाते, एक और लिखते रहे, परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना और जैविक महत्व को तुम स्वयं से लिख लेना।